आपका न्यूज 11 भारत में आपके साथ मैं हूं शारिफ इब्राहिम। बुलेटिन में बात मांडर के महाभारत की करेंगे। रांची जिले के मांडर विधानसभा उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी है। सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान होगा। दोपहर 1 बजे तक करीब 45% मतदान हुआ है। शांतिपूर्वक और निष्पक्ष चुनाव को लेकर सभी बूथों पर भारी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती की गई है। संवेदनशील बूथों पर सीआरपीएफ बलों को तैनात किया गया। मांडर उपचुनाव में कुल 433 मतदान केंद्रों के लिए 1732 मतदान कर्मी और लगभग 3000 पुलिस बल को तैनात किया गया है। मतदान केंद्रों में 145 अति संवेदनशील बूथ है, जबकि 216 संवेदनशील बूथ और वनरेबल बूथों की संख्या 55 है। उपचुनाव में बोगस मतदान रोकने के लिए पहली बार 38 पर्दानशीन बूथ बनाए गए हैं। सभी पर्दानशीन बूथ पर महिला मतदान कर्मियों की तैनाती की गई है। 433 मतदान केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में धारा 144 लगा दी गई है। मांडर में कुल 5 प्रखंड इटकी, बेड़ो, मांडर, लापुंग और चानो में वोटिंग हो रही है। मांडर उपचुनाव में कुल 14 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। तो मांडर में चुनाव है और शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न कराया जा रहा। प्रशासनिक तैयारियां मुकम्मल नजर आई हैं और मतदाताओं को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसके लिए भी तमाम इंतजाम किए गए हैं। मांडर में चुनाव में किस तरह से मतदान हो रहा है, तैयारियां किस तरह से रही हैं, इन तमाम मसलों पर बात करने के लिए हमारे सहयोगी शहनवाज हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। शहनवाज, जिस तरह से देखा जाता है कि उपचुनावों में बहुत ज्यादा उत्साह नहीं देखने को मिलता है मतदाताओं में, लेकिन इस बार मांडर उपचुनाव को लेकर उत्साह देखने को मिल रहा है। वोटिंग परसेंटेज जो अब तक आए हैं वो दर्शा रहे हैं, दिखा रहे हैं कि जब फाइनल आएगा तो वो 60-65 के आसपास जा सकता है। देखिए शारिफ, अभी 56.03% अभी लेटेस्ट आया है अपडेट, और ये अपडेट 1 घंटे पहले का है। अभी मतदान के लिए जो समय बाकी है उसके हिसाब से आधे घंटे तो वो है ही है। प्लस ये कि जो लोग मतदान केंद्र के अंदर 4 बजे तक आ जाएंगे, कतार में खड़े हो जाएंगे, वो गेट भले ही बंद हो जाए लेकिन वो कतार में जितने भी लोग होंगे एक एक व्यक्ति को मतदान करने का मौका मिलेगा। इससे मुझे लगता है कि 5 बजे तक, कहीं कहीं 6 बजे तक भी मतदान चलता रहेगा। जहाँ तक इंतजामात हैं वो बहुत अच्छे हैं, और मेरे पीछे आपको कुछ स्क्रीन्स देख रहे होंगे जहाँ पर वेबकास्टिंग हो रही है। सीधे 433 जो मतदान केंद्र हैं उसमें से आधे में डबल कैमरे लगे हुए हैं, लगभग 450 कैमरे लगे हुए हैं। और मैं दिखाना चाहूँगा, आप एक एक करके स्क्रीन पे देखें। अब बहुत सारे ऐसे मतदान केंद्र हैं जहाँ पर भीड़ भाड़ नहीं है। एक जैसे मैं दिखा पाऊँ तो यहाँ पर अंदर के जो दृश्य हैं वो बिल्कुल सामान्य है, कहीं पर बहुत ज़्यादा कोई कोलाहल नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा हलचल भी नहीं है। जैसे ये वाला मतदान केंद्र है, बहुत शांति है यहाँ पर। लेकिन हाँ, यहाँ पर कतार काफ़ी लंबी लगी हुई है। ये पतरातू का ये इलाका है जो मांडर में पड़ता है, वहाँ कतार काफ़ी लंबी है, करीब 25 से 30 लोग यहाँ पे लगे हुए हैं। इसी तरह से बाकी और स्क्रीन्स में भी दिखाई दे रहा है। अंदर बहुत शांति से एक व्यक्ति आता है, अपना मतदान करता है, और बाहर में 8-10 के संख्या में लोग लगे हुए हैं। और जो मतदान के जो अधिकारी, पीठासीन पदाधिकारी हैं या जो भी अन्य सिक्योरिटी पर्सनल हैं, वो सब भी शांति के साथ काम कर रहे हैं। तो पोस्ट लंच यहाँ पर थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिखाई दे रहा है। ये भी जो स्क्रीन है, यहाँ भी यही बात है, यहाँ भी यही बात है। कहीं कोई बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है। मतलब ये है कि जिनको मतदान करना था, जो सीरियस मतदाता थे, वो फर्स्ट हाफ में आपने देखा होगा कि सुबह 7 बजे से ही वो निकल पड़े और सबसे पहले उन्होंने मतदान किया, फिर अपने खेत खलियान का रुख किया, क्योंकि मानसून की शुरुआत हो गई है, मिट्टी इस वक्त गीली है, ट्रैक्टर्स वगैरह चलाना, फिर खेतों की साफ सफाई करना। फिर महिलाओं का नंबर आया तो महिलाएं अपना जलपान वगैरह, हालांकि कहते तो यही है कि पहले मतदान फिर जलपान, लेकिन महिलाओं के लिए जलपान की व्यवस्था करना बहुत ज़रूरी होता है। तो बहरहाल वो भी 9 बजे से लेकर के 11-12 बजे तक उनकी भी कतारें दिखाई दी। तो 56.03 अभी का परसेंटेज है, जो
अभी 1-1.5 घंटे और चलेगा मतदान, कहीं कहीं 2 घंटे भी चल सकता है। मतलब ये है कि जहां कतार लगी और सबको मतदान करने का अधिकार, तो मुझे लगता है 65% आपका जो अंदाजा है वो यहाँ पर उपचुनाव में इसका परसेंटेज जाएगा। और सबसे बड़ी बात और सबसे उल्लेखनीय बात यह है कि कहीं किसी तरह की कोई अशांति नहीं है, कहीं पर कोई मारपीट, कोई ईवीएम खराब होने का कोई मेजर कोई मामला या कोई इस तरह की चीज जो होती है ट्रेडिशनल मतदान केंद्र में, खास करके उपचुनाव में, चूंकि एक उपचुनाव पूरा राज्य तमाम लोगों का फोकस, ये सारी चीजें, इतने सारे नेताओं के दौरे और एकदम बिल्कुल जो विगोरस जो कैंपेन होती है वो हुई है कल, जब तक मतदान का प्रचार चल रहा था। तो अब सब शांति है वहां पर। और मैंने देखा चूंकि मंत्रिमंडल निर्वाचन विभाग में यहाँ पर एक एक पल पल की मॉनिटरिंग हो रही थी, कोई मेजर कोई कंप्लेन या कोई बहुत बड़ी शिकायत नहीं, कहीं पर कोई रिगिंग की शिकायत हो या कोई जबरदस्ती कोई किसी को वोट डलवा रहा हो, जैसी चीजें आती हैं ये बिल्कुल भी सही सुनाई नहीं दी हैं। और अब बिल्कुल अंतिम क्षण है और अंतिम चरण कहिए उपचुनाव का, तो मुझे लगता है कि ये शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो जाएगा ये चुनाव। और बहुत ही अच्छी तस्वीरें आपके मार्फत आ रही है, क्योंकि दर्शक जो हमारे दर्शक है वो उनका एक्सेस यहाँ पर नहीं होता जहां पर आप मौजूद हैं, तो उनके लिए नई चीज है कि किस तरह से जो मतदान केंद्र है वहां सीसीटीवी लगाए गए हैं, किस तरह से मॉनिटरिंग हो रही है। तो बहुत ही खूबसूरत तस्वीर आपके मार्फत आ रही है। हम चाहेंगे कि एक बार वहां जो टीम काम कर रही कंट्रोल रूम में, कैसे काम कर रही, कैसे मॉनिटर किया जा रहा है, कैसे पल पल अपडेट्स किया जा रहा है, वो जरा दर्शकों को आप बताएं और तस्वीरों के माध्यम से दिखाएं भी। देखिए बिल्कुल, क्योंकि ये जो कर्मी हैं ये कल से ही इस चीज की तैयारी कर रही थी। जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक स्क्रीन में 9 पोर्शंस हैं, जिसमें एक अंदर की तस्वीर, एक बाहर की तस्वीर, एक अंदर की तस्वीर, एक बाहर की तस्वीर। तो इसको मॉनिटर कर रही हैं यहाँ पर बैठ करके। आप किस तरह से ये मैनेजमेंट है पूरा, कितना स्क्रीन आप देख पा रही हैं? हम सब 9 करके देख पा रहे हैं। अच्छा अच्छा। हाँ। तो कितने कैमरे लगे हुए हैं वहाँ पर, क्या जानकारी है? कितने सारे हर एक कैमरे लगे हुए हैं। शायद आप नहीं बता पा रही हैं, कोई और सीनियर व्यक्ति हैं तो उनको जरा सा कॉल कर लें, क्योंकि ये सवाल है कि ये तकनीक का मामला है। बहुत अच्छा इंतजाम किया है। कल जब मैं बात कर रहा था तो यहाँ पर एक एक्सपर्ट आदमी बैठे हुए थे, उन्होंने मुझे बताया था कि 450 कैमरे लगाए गए हैं। 433 तो बूथ है, लेकिन सब पर नहीं लगाए गए हैं, 50% पे लगाए गए हैं। और 50% का मतलब है कि एक कैमरा अंदर है, एक कैमरा बाहर है। तो एक कैमरा अंदर और एक कैमरा बाहर इसलिए लगाया जाता है क्योंकि बाहर में कतार लगती है। कोई भी अगर हंगामा होता है या किसी के साथ कोई गड़बड़ी होती है तो वो बाहर क्या हो रहा है वो देखना यहाँ से बहुत जरूरी होता है। यहाँ अगर कुछ इस तरह की चीजें नोटिस की जाती हैं तो यहाँ से फोन करके संबंधित पीठासीन पदाधिकारी के मोबाइल पर, या फिर बहुत गंभीर बात है तो डीसी के मोबाइल पर यह शिकायत भेजी जाती है कि इस जगह पर्टिकुलर इस बूथ पर इस तरह की चीज होती हुई दिखाई दे रही है। तो बहरहाल ये जो लोग हैं इनकी ही तस्वीर दिखा दें। बहरहाल इनको उतनी तकनीकी जानकारी एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हैं। तो बहरहाल ये यहाँ पर इंतजाम कल से ही है और अब वेबकास्टिंग की सारी जो कमांड है वो इन लोगों के पास है। सब कुछ सुचारू ढंग से चलता हुआ दिखाई दे रहा है। और जैसे कि आप देख भी रहे हैं कि बिल्कुल रिलैक्स नजर आ रहे हैं जो लोग अंदर बैठे हैं। अब कोई मतदान करने वाला कहीं अगर नहीं आ रहा है तो वो रिलैक्स बैठे हैं। अब जैसे इस पूरे के पूरे फ्रेम में आप देखें कि ये व्यक्ति अभी अंदर से निकल के आकर के कुर्सी पे बैठ गया। 2 लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, कोई मतदान करने वाला नहीं है, तो सिक्योरिटी पर्सनल भी बाहर रिलैक्स कर रहे हैं। ये रैंप लगा हुआ, देखिए ये विकलांग लोगों के लिए, दिव्यांग लोगों के लिए ये रैंप बनाया गया है। और ये तमाम जितने भी मतदान केंद्र हैं तमाम में ये रैंप बने हुए हैं ताकि किसी को भी वहां तक पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं हो। चलिए शहनवाज, बहुत अच्छी जानकारी और बहुत अच्छी तस्वीरें आपके मार्फत आई है। दर्शकों ने देखी है कि किस तरह से जो इंतजामात किए गए हैं उसकी मॉनिटरिंग भी की जा रही है, पल पल के अपडेट्स पहुंच रहे हैं। और जो प्रतिशत चुनाव का ये बता रहा है कि जनता में उत्साह देखने को मिला है। तमाम लोगों ने लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित की है और उम्मीद की जा रही है, जैसा शहनवाज हमारे सहयोगी बता रहे हैं, कि 60 से 65% के आसपास वोटिंग का प्रतिशत जाएगा। बहुत शुक्रिया शहनवाज आपका। आप
महत्वपूर्ण जानकारी और खूबसूरत तस्वीरों के साथ जुड़े, बेहद शुक्रिया आपका। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।